नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि फिलॉसफी का एग्ज़ाम जो है आपके अगस्त में होने वाला है। तो अगस्त में होने वाला है मतलब अब आपके पास इनफ टाइम है। मैंने आज से तकरीबन 10 दिन पहले एक डिक्लेरेशन किया था कि हम एग्ज़ाम से पहले तकरीबन 10 मॉक टेस्ट करेंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट करेंगे, इंडिया लेवल पर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जो इंटरेस्टेड बच्चा होगा वो उसमें ऐड हो सकता है। अभी तक लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हो चुके हैं। अब मैं आपको शेड्यूल बताने वाला हूं कि इस पेपर का शेड्यूल किस तरीके से होगा। ये बना मैंने पहले ही लिया था, बट चूंकि एक कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ एग्जाम अगस्त में ही है, मुझे था कि एग्जाम अगस्त में होगा आपका, बट एक कंफर्मेशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो कंफर्मेशन हो गया कि एग्जाम जो है अब आपका जुलाई में तो नहीं होगा, अगस्त में होगा। तो अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे आपका पेपर चलेगा। पेपर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेट हम करेंगे। पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो आपका एग्जाम में होता है। पेपर फर्स्ट जहां पर 50 प्रश्न आपके होंगे, पेपर सेकंड में 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ऑनलाइन होगा। टाइमिंग इसमें ऑनलाइन होगी, टाइमिंग के साथ ही पेपर होगा। जितना टाइम आपको पेपर में मिलता है ऑफिशियली, उतना ही टाइम हम आपको देंगे। उस स्पेसिफिक टाइम में ही आपको पेपर करना है और उस स्पेसिफिक टाइम में ही पेपर जमा कराना है। अगर आप उसमें लेट हो जाते हैं या कर नहीं पाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पेपर आपका बंद हो जाएगा। उसमें कोई भी चांस नहीं है, कोई रियायत उसमें नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का कोई हिडन चार्जेस इस पेपर के लिए मैं नहीं लेता हूं। नॉर्मली हम लोग पहले ये करते थे कि जो हमारे एनरोल स्टूडेंट्स होते हैं, जो पेड कोर्स में होते हैं, उनको हम ये सुविधा दिया करते थे। बट मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ना उनकी तैयारी को एक नया मुकाम तक पहुंचाया जाए, जहां बच्चा ये सोच सके, ये समझ सके, ये डिसीजन ले सके कि मेरी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास लगभग 1 महीने का समय है। आप रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। 15 जुलाई, चूंकि यहां पर यूनिट वाइज तो पेपर है नहीं, कंप्लीट पेपर है, तो उसको मैं ये नहीं कह सकता कि फिर हम इसका लेंगे या उसका लेंगे। कंप्लीट 5 फिलॉसफी के कंप्लीट पेपर होंगे, पूरी फिलॉसफी उसमें होगी। 15 जुलाई 2022 को पेपर फर्स्ट, उसके बाद 18 जुलाई पेपर सेकंड फिलॉसफी, 20 जुलाई अगेन पेपर फर्स्ट, फिर 22 जुलाई पेपर सेकंड, 25 जुलाई पेपर फर्स्ट, 27 जुलाई पेपर सेकंड, 30 जुलाई पेपर फर्स्ट। मतलब जुलाई में तकरीबन हम आपको ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 7 पेपर करवा देंगे। 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 7 पेपर आपके हो जाएंगे। उसके बाद अगस्त में पहुंच जाते हैं। 2 अगस्त पेपर सेकंड, 5 अगस्त पेपर फर्स्ट और लास्ट पेपर 10 अगस्त पेपर सेकंड। खत्म। 10 मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि यहां पर आपने लगभग फिलॉसफी के 500 क्वेश्चन, क्योंकि हर पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, 500 क्वेश्चन, और पेपर फर्स्ट के लगभग लगभग 250 250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, ऑनलाइन तरीके से कर ली। होता क्या है, कई बार एक संभावनाएं रहती है, कुछ क्वेश्चन आपने यहाँ देखे, आपका क्वेश्चन गलत हुआ, तो हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमारा पैटर्न ऐसा रहता है। आपको मैंने एक ग्रुप में ऐड कर दिया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और भी आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, जस्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको तुरंत ऐड कर दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हम मॉक टेस्ट देते हैं, बात खत्म। दोबारा चेक करने का मौका हमें नहीं मिलता। हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको उन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मुहैया करवाते हैं। आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप लोग उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, आप उन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। वॉट एवर आप जो करना चाहते हैं आप वो कर लीजिए। ये आपको पूरी छूट है, फुल आपको ये हमने एक फ्रीडम दे दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर लीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें देखिए। पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ में सॉल्यूशन भी होंगे। मतलब मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर बी है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन तो पेपर चला गया, अब क्या पता क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर था। सेम क्वेश्चन मान लीजिए हमने मॉक टेस्ट में गलत किया, सेम क्वेश्चन पेपर में भी आ गया, तो 99% पॉसिबिलिटी आप उसे गलत करके आएंगे। मेरा ये मानना है, जो मैं गैप देता हूं हमेशा पेपर के बीच में, मान लीजिए इसको आप इस तरीके से समझिए।
15 तारीख को मैंने पेपर फर्स्ट लिया, फिर 18 तारीख को पेपर सेकंड क्यों लिया? मैं चाहता तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 काम खत्म, दिमाग लगे वाला लगाना नहीं। मॉक टेस्ट का एक पैटर्न होता है। मॉक टेस्ट जब भी आप करते हैं उसके बाद आपको एक पीडीएफ दिया जाना चाहिए। उस पीडीएफ को आप टैली कीजिए, उसके टॉपिक्स को आप वापस पढ़िए, गलत क्या हुआ मुझसे उसको आप चेक कीजिए, किताब खोलिए, तो उसमें 1 से 2 दिन का समय लगता है। इंप्रूवमेंट किसे कहते हैं? मान लीजिए 15 जुलाई के पेपर फर्स्ट में और 18 जुलाई के पेपर सेकंड में आपका स्कोर 50% था, 50% था। आपने जो गलतियां हुई उसको किताब में फिर से चेक किया, क्यों गलत किया मैंने उसको आपने फिर से याद किया, उसके साथ साथ 3-4 फैक्ट और याद होंगे आपको, ये ऑब्वियसली बात है, ये तो साइकोलॉजी है। वो फैक्ट सारे याद किए, गलती का सुधार किया। चेक किया जाता है जब आप लास्ट पेपर देंगे 5 और 10 अगस्त को, तो आप पाएंगे कि जो फर्स्ट पेपर आपने दिया था शुरुआत में जुलाई में 15 और 18 जुलाई को, उस वक्त आपका जो परफॉर्मेंस था वो 50% सही और 50% गलत क्वेश्चन कर रहा था। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। अगर जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए मेरे 2 टॉपिक गलत हुए, आप बुक को खोलिए, बुक में वो टॉपिक फिर से पढ़िए, कहां गलती हुई, क्यों गलती हुई, आखिर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मैं क्यों नहीं ढूंढ पाया उसे, और आप उसको करेक्ट कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं 5 अगस्त और 10 अगस्त के पेपर में आपकी परफॉर्मेंस में तकरीबन 20% का सुधार देखा जाएगा। 50% जो बच्चे क्वेश्चन सही कर रहे थे वो लगभग 65 से 70% के बीच में आ जाएंगे। ये सुधार बहुत बड़ा सुधार है, आप इसमें ज्यादा भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट होता है गलतियों को ढूंढने के लिए, ना कि नंबर लाने के लिए। कुछ बच्चों की स्ट्रेटेजी होती है क्या कि सर इस मॉक टेस्ट में ना मेरे नंबर सबसे ज्यादा है। भैया यार नंबर का कोई खेल नहीं है, मैं कोई इनाम नहीं दूंगा आपको, मैं कोई अवार्ड नहीं दूंगा आपको। मॉक टेस्ट का मतलब है कि मैं मेरी कमियों का सुधार कर सकूं, कमियों का पता कर सकूं। सर इंडियन फिलॉसफी पूरी आती है हमें, अच्छा आती है, मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, सर ये नहीं आता, तो फिर पूरी कैसे आती है आपको? नहीं सर बस यही एक टॉपिक बच रहा था, इसको पढ़ लीजिए, सर पढ़ लिया, अब बताइए, हाँ सर अब पूरी आती है, फिर मैंने एक क्वेश्चन और पूछ लिया, सर ये भी नहीं आता। मतलब वो टॉपिक जो आपकी नजरों से ओझल हो गए, वो टॉपिक जो हमने कभी देखे ही नहीं, वो टॉपिक जिन तक हम कभी पहुंचे ही नहीं, उनकी पहचान मॉक टेस्ट में होती है, उनकी पहचान मॉक टेस्ट में होती है। तो मॉक टेस्ट में कोई नंबरिंग का खेल नहीं है। मैं कहूं कि साहब ये हिंदुस्तान में फर्स्ट आए हैं, ये इंडिया में सेकंड आए हैं, ये थर्ड आए हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको आप साइड में रख दीजिए। मुद्दा क्या है? जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट के अंदर ये पकड़ लिया कि मेरी गलतियां कहाँ हैं और उन गलतियों का सुधार कर लिया, तो मान के चलिए आपका नेट कोई नहीं छीन सकता आपसे, नेट कंफर्म है आपका। और जेआरएफ अगर आप और मेहनत कर रहे हैं पहले से ही, तो जेआरएफ में भी कोई दो राय नहीं है, जेआरएफ भी आपका है। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होइए, समझिए मॉक टेस्ट होता क्या है। मॉक टेस्ट ये नहीं है कि सर पिछली बार कट ऑफ 65 गया था, मॉक टेस्ट मेरा 70% आ रहा है मतलब मैं पास हूं। गलत फहमी है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। मॉक टेस्ट होता है कि 70% तो आ रहा है, लेकिन 30% मैंने कहाँ गलतियां करी। मॉक टेस्ट का मतलब है जितनी गलतियां करनी है अभी कर लो, पेपर में आपका 100% होना चाहिए, तब जाकर जेआरएफ निकलता है। मॉक टेस्ट गलतियों के सुधारने की परीक्षा है, आपका मेन एग्जाम गलतियां सुधारने के लिए नहीं है। अगर 80% आ रहे हैं तो 20 पे काम करेंगे, 90% आ रहे हैं तो 10 पे काम कीजिए, 95 आ रहे हैं तो 5 पे काम कीजिए, 99 आ रहे हैं तो 1 पे काम कीजिए, और 100 आ रहे हैं तो आप तैयार हैं एग्जाम के लिए। ये ध्यान रखिएगा। तो अपनी रणनीति को इस तरीके से आप बनाइए कि मैं मॉक टेस्ट जब दूंगा तो मैं उसमें स्कोर चेक करूंगा, मेरा स्कोर कितना है, और उस स्कोर के अनुसार आपकी तैयारी शुरू कीजिए। जो आप पढ़ रहे हैं साल भर से, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिए। मॉक टेस्ट के द्वारा आप वो टॉपिक्स ढूंढिए जो आपकी नजरों से दूर हो गए, वो टॉपिक्स जो हमने पढ़े नहीं, वो टॉपिक्स जो हमें याद नहीं है, वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स की अगर मैं ये कर लूं तो यूनिट मेरी तैयार हो गई।
उस तरीके से उन्हें प्लग करना शुरू कीजिए और आप देखेंगे आपकी पूरी की पूरी कहानी तैयार हो जाएगी। अभी क्या कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो मॉक टेस्ट का हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो गलतियां हैं मैं करता हूं, मैं गलतियां करता हूं, मुझे याद नहीं होता, डिस्क्रिप्शन याद नहीं होता, इस थ्योरी में क्या ऑप्शन होगा वो नहीं पता होता मुझे, ये किसने कहा था मुझे नहीं याद, ये पुस्तक किसने लिखी थी मुझे नहीं याद, तो ये 4 5 6 टॉपिक याद कर लीजिए, बात खत्म। जिस व्यक्ति ने अपनी गलतियों पर काम किया है वही व्यक्ति आगे बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। जिस व्यक्ति ने अपनी खूबियों पर काम किया है वो आगे कभी नहीं बढ़ा। विशेषता तो है, उसमें कोई डाउट नहीं, आप में विशेषता है, लेकिन कमियां सुधारिए, कमियों को भी विशेषता बना लीजिए। एक समय ऐसा आना चाहिए कि आपके पास कमियां रहे ही नहीं, केवल विशेषता विशेषता ही रह जाए, दैट्स इट। उस वक्त आप उस ओहदे पे होंगे कि इसके बाद अब कुछ नहीं है, सिंपल, आप संपूर्ण हो जाएंगे, जिसको हमारी फिलॉसफी में कहते हैं निर्गुण। अब कुछ नहीं चाहिए, सारे गुण है मेरे पास, अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो 15 जुलाई से हम शुरू करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड बच्चा हो जस्ट मैसेज कीजिएगा, फोन कॉल नहीं, क्योंकि फोन कॉल बहुत सारे हो जाते हैं, फिर मैसेज कीजिएगा। हम इस पर कहानी शुरू करते हैं 15 तारीख से। तो अपना बेल्ट बांध लीजिए, युद्ध का समय आ चुका है, 1 महीने का समय बचा है। हमारा लक्ष्य जेआरएफ, 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 जेआरएफ। जो लोग कहते हैं ना कि प्लान बी हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, मैं उनसे थोड़ा सहमत नहीं हूं। मैं कहता हूं प्लान बी कभी एक्टिव नहीं होना चाहिए, जस्ट प्लान ए, ओनली प्लान ए, इसके अलावा कुछ नहीं। या तो प्लान ए या प्लान ए या प्लान ए, बी नहीं है मेरे पास। या तो जेआरएफ या जेआरएफ या जेआरएफ या जेआरएफ या जेआरएफ। मेरा प्लान बी भी जेआरएफ है, मेरा प्लान सी भी जेआरएफ है, मेरा प्लान डी भी जेआरएफ है, क्योंकि मेरे पास एक ही प्लान है, वो है जेआरएफ, दैट्स इट। जिंदगी में प्लान बी नहीं होता है, सिर्फ एक ही प्लान होता है जिस पर आपको काम करना होता है। जो लोग प्लान बी लेकर चलते हैं जेब में, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, लड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो अपने जेब में आप कोई प्लान भी लेकर मत चलना, जस्ट प्लान ए, ओनली प्लान ए। पास होना है, होना है, होना है, होंगे, होकर रहेंगे, कब तक नहीं होंगे देखते हैं। यही हमारा प्लान भी है, कब तक नहीं होंगे, हम होके रहेंगे। ठीक है, तो 15 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं, मैसेज कीजिए, जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।